Good morning, students. Class 5th, Subject English Reader, Lesson 4, The Chipko Movement. Chipko Andolan. Complete the word web. One has been done for you. ये वेब आपको पूरा करना है. गिव अस शेड दे रखी है, ट्रीज दे रखे हैं. रीडिंग करते हैं हम. Once upon a time, in a far off village in Rajasthan, there lived a woman named Amrita Devi. She was very brave and loved the trees that surrounded her village. One day, many tree cutters arrived in the village forest to cut the trees for wood for the Maharaja's new fort. Amrita, with the other women of her village, tried to protect the trees that surrounded her village. एक समय की बात है. राजस्थान के एक दूर के गांव में अमृता देवी नाम की एक महिला रहती थी. वह बहुत ज़्यादा बहादुर थी. वह अपने गांव को घेरने वाले पेड़ों से मतलब वो प्यार करती थी. गांव को घेरने वाले जो सारे पेड़ पौधे थे, गांव के नज़दीक जो पेड़ पौधे थे, उन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. वन डे, एक दिन महाराजा के नए किले के लिए लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने के लिए गांव के जंगल में कई पेड़ काटने वाले पहुंचे. अमृता ने अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ अदर वुमेन ऑफ द विलेज मिलकर अपने गांव को घेरने वाले पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश की, उनको बचाने की कोशिश की, मतलब ताकि पेड़ को काटा ना जाए. She jumped in front of the trees and hugged them dearly to save the trees from being cut. उसने क्या किया? पेड़ों को रक्षा करने की कोशिश की. वह एक बार पेड़ों के सामने कूद गई और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उसने उन्हें गले से लगा लिया. इसलिए पेड़ काटने वालों को and so the trees cut had to go away empty-handed as they could not cut a single tree. इसलिए पेड़ काटने वालों को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा क्योंकि वे एक भी पेड़ नहीं काट सके थे. उन्होंने एक भी पेड़ नहीं काट पाए क्योंकि अमृता ने उन पेड़ों की रक्षा की. It is this story that inspired of the action of a group of mostly rural women who in the 1917 as started similar protest in India. These were women who worked hard to make a living in the Himalaya foothills since they were the main food fuel and the water gatherers in village. They had strong interest in shopping, deforestation and water pollution. इस कहानी में जिसमें कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं एक समूह के कार्य से प्रेरित किया गया, मतलब एक गैदरिंग है उन महिलाओं की जो इकट्ठे मिलकर वो काम करती थी पेड़ों को कटने से बचाना, जिन्होंने 1970 के दशक में भारत में इसी तरह का विरोध करना शुरू कर दिया था. उन्होंने जो पेड़ काटता था उस पर का विरोध करती थी. ये वे महिलाएं थी जो हिमालय की तलहटी में जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत की थी इन्होंने, क्योंकि ये गांव में मुख्य भोजन, ईंधन, पानी इकट्ठा करने वाले थी. इसलिए वनों की कटाई, दे वर द मेन फूड एंड द गैदर इन विलेज. ये जो वनों की कटाई और जल प्रदूषण, डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई एंड जल प्रदूषण को रोकने में उनकी गहरी रुचि थी. In 1973, in a far off hill town, there was a contractor who had been given the right by the state to cut down 3,000 trees for a sports store. As soon as the woodcutters appeared, the alarm was sounded, and the village woman leader, who was a widow in her 50s, collected 27 women and rushed into. 1973 में एक दूर पहाड़ी शहर में एक ठेकेदार था और जिसे राज्य द्वारा एक स्पोर्ट्स जो है कॉन्ट्रैक्टर हु हैड बीन द राइट बाय, जिसे राज्य के द्वारा एक स्पोर्ट्स स्टोर के लिए 3,000 पेड़ों को काटने का अधिकार दिया गया था. लेकिन जैसे ही लकड़हारा, एज सुन एज द वुड कटर अपीयर्ड, दिखाई दिया गया था,
लकड़हारा अलार्म आपके लिए किया गया था। ऐसा अलार्म, ऐसी साउंड की गई थी कि उसके लिए आवाज़ उठाई गई। और गांव की महिला नेता जो 50 साल की उम्र में ही विधवा थी, 27 महिलाओं को 27 वुमेन एंड ट्रस्ट 27 महिलाओं को इकट्ठा करके जंगल में पहुंची। द वुमेन प्लीडेड विद द वुड कटर कॉलिंग द फॉरेस्ट देयर मैटरनल होम। इकट्ठा करके जब जंगल में पहुंची, महिलाओं ने जंगल को अपना मातृ घर, मतलब अपनी माँ का घर बताते हुए, भाई वो उनके मायका है, मातृ घर बताते हुए लकड़हारे से गुहार लगाई और पेड़ों को एक्सप्लेन द रिजल्ट द कटिंग डाउन द ट्री, और पेड़ों को काटने के परिणामों के बारे में बताया भी उससे क्या रिजल्ट निकलता है। दे ऑफ्टन यूज द फॉरेस्ट एंड as sources of food, fuel and the fodder for their animals. The Himalayas needed forest on their steep slopes to allow the absorptions of water and prevent flooding. Had the forest been destroyed, the hill soil would have been washed away, causing landslides and floods. Crops and houses too would have been destroyed, and women would then have to walk further and for their fuel, fodder and water. Therefore, it was the women who were the main victim of the deforestation. वे अक्सर जंगलों को अपने जो है जानवरों के लिए भोजन, ईंधन और चारे के लिए यूज़ करने, मतलब उसके रूप में इस्तेमाल करते थे उस जो जंगलों को। हिमालय को पानी के अवशोषण और बाढ़ से रोकने के लिए, बचाने के लिए अपनी खड़ी ढलानों पर जंगलों की आवश्यकता थी, ताकि जंगल बने रहेंगे तो हिमालय के पानी को, अवशोषण को और बाढ़ को रोका जाएगा। ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो बाढ़ नहीं आएगी। यदि जंगल नष्ट हो जाते हैं तो पहाड़ी मिट्टी क्या होगी, बह जाएगी। द हिल सॉइल वुड हैव बीन वॉश्ड अवे, बह जाती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ आ जा सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है और फ्लड्स में बाढ़ आ सकती है। और क्या हो जाएगा, फसलें भी, जो सारी फसलें हैं वो क्या हो जाएंगी, जंगल में फसलें और घर भी नष्ट हो जाते हैं। महिलाओं को अपने ईंधन डिस्ट्रॉयड फर्थर फॉर देयर फ्यूल, फॉडर एंड वाटर, महिलाओं को अपने ईंधन, चारा और पानी के लिए आगे पीछे चलना पड़ता है। इसलिए यह वही महिलाएं थी जो वनों की कटाई की मुख्य शिकार थी। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी जो चैप्टर है, जो पेंडिंग चैप्टर है वो कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।